गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। तो आई एम हियर टू guide you throughout your CLAT preparation. There are few things which nobody will tell you about the CLAT preparation, so I thought to make a video upon this. बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे डाउट आते हैं आपके मन में CLAT प्रिपरेशन के दौरान, CLAT प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कई बार रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। बहुत से सवाल मन में आपके उठते हैं, कितनी प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने आवर पढ़ना है, कितने घंटे आपको देने हैं क्लैट प्रिपरेशन को पर डे, किस लेवल के आपके मॉक सॉल्व करने हैं, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए आपको रोज़ एवरी डे, सो दैट यू कैन गेट योर बेस्ट NLU, अपना सपना कैसे साकार करें। तो उन्हीं सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है जो हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपकी आती है, सबके मन में सवाल रहता है कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, हाउ मच आवर्स should be dedicated to your CLAT preparation per day. So I will answer you that focus on the quantity not but quality. Okay, तो क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर करते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ आवर्स। आप जितने घंटे पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम अपना दे रहे हो आप क्लैट प्रिपरेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अ टारगेट, एक टास्क बना लो पर डे का कि मुझे आज इतना सिलेबस ख़त्म करना, मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना या इतना सिलेबस करना है ख़त्म, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ओके, सबका अलग जो है, तो मतलब आपको उसी टॉपिक पे हो सकता है 1 घंटा लगे, दूसरे वाले को 1.5 घंटा लगे, किसी को 30 मिनट्स ही लगे। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो आप पहले आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, सारी चीज़ें आप जो है ब्रेकफास्ट लो, एक हेल्दी, मैं ये सारी चीज़ें भी सजेस्ट करूँगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, हेल्दी ईटिंग करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह भी कर लो। ओके, एक पर डे आपकी जो हॉबी है वो फॉलो कर लो। शाम में थोड़ी देर, अगर किसी को बैडमिंटन पसंद है बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट पसंद है वो खेल लो। तो ऐसे नहीं पढ़ना है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। यू डोंट हैव टू ओवर बर्डन योर सेल्फ। ओके, प्लीज़ बैलेंस बना के चलो, आपको जो है बीमार नहीं होना है, ठीक है, आपको अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आपकी सेहत ही नहीं रहेगी, आप हेल्दी नहीं रहोगे, तो आप अपनी स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू करोगे। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक अ बैलेंस इन ऑल द थिंग्स। एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है आपको, ओके, ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे, लेथार्जिक ना हो। आपको जो है कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता है, जितना पढ़ना है विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, विद फुल डेडिकेशन पढ़ना है। ओके, ऐसे नहीं पढ़ना है कि सामने आपका जो है कंटेंट क्लैट का खुला हुआ है, ओके, आपकी बुक्स खुली हैं और साथ में आप फ़ोन भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल हो रही हैं। प्लीज़ ऐसे मत करना। एक टाइम पे एक ही काम करो, जिस टाइम एंजॉय कर रहे हो उस टाइम फुली एंजॉय करो, जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम जो है पूरा अपना जो है ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। ओके, तो आप जिस टाइम भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़िए, उस टाइम पे फुली फोकस्ड होके पढ़िए। आप क्वांटिटी ऑफ आवर्स पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए, ठीक है। आप एक अपना सेट करिए गोल, एक टारगेट सेट करिए, टास्क बनाइए कि आपको पर डे में कितना पढ़ना है। अगर सपोज करो कि लीगल रीजनिंग में मुझे असॉल्ट पढ़ना है, ठीक है, और आपको मैथ्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन इंग्लिश में कितना आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, या एक मॉक टेस्ट आपको देना है, जितना भी आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, टारगेट आप फिक्स कर लो और उस टारगेट को उसी दिन पूरा करो। ट्रस्ट में, जब आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई टारगेट बनाते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते ना, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब आपके रोज़ टारगेट्स पूरे होते जाएंगे, कोई बैकलॉग्स नहीं रहेगा, तो टेंशन भी ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत कम ही रहेगी। आप जब एक अच्छा अमाउंट अपना जो है जितना देना चाहिए पढ़ाई को, विद फुल और योर हार्ट, विद फोकस्ड एंड डेडिकेशन, तो आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा, वो एक अलग लेवल की खुशी होती है, ठीक है। फिर जो है एक ये चीज़ भी आती है
आप सबके सामने, सारे कैंडिडेट्स के सामने जो अपीयर होते हैं क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, कि कौन सा, किस लेवल का आपको मॉक जो है अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं आप सब, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आपकी टाइम मैनेजमेंट एंड रीडिंग स्पीड, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सके। तो देखो, आई वुड सजेस्ट कि go with the moderate mock test, not easy, not difficult, go with moderate level, ठीक है। तो क्लैट का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते हो, क्लियर नहीं कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। तो कई बार आपको ऐसा बोला जाएगा कि बहुत डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लें, तो जब बहुत डिफ़िकल्ट आप जो है, जो डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व कर लेंगे, तो जो है जब क्लैट एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर बहुत डिफ़िकल्ट आप क्लैट जो है मॉक अपीयर कर रहे हैं, तो आप जब अपीयर जो है उसमें ढंग के मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे, तो आप क्या होगा, डिसहार्टन हो गए, डिमोटिवेटेड हो गए। तो ऐसा नहीं करना, आप मॉडरेट पेपर सॉल्व करिए क्लैट के लिए। ओके, आपके 2 डाउट्स क्लियर हुए। बाकी कंसिस्टेंट रहो, किसी दिन भी ऐसा नहीं करना है कि नहीं पढ़ना है। अगर तबीयत नहीं सही है, पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ भी होती हैं। कभी तबीयत नहीं सही है आपकी, कभी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, नहीं मन कर रहा है तो भी पढ़ो। मेरे टीचर सजेस्ट करते थे कि नहीं मन कर रहा है, अपने सामने बुक रख लो, अपनी बुक देखोगे आधे घंटे 1 घंटे, थोड़ी देर बाद खुद ही जो है आपको बुक खोलने का मन करेगा। भागो मत पढ़ाई से, जितना भागोगे पढ़ाई से, पढ़ाई तुमसे और उतना दूर भागेगी। तो जो है आपको कंसिस्टेंट रहना है, फुल्ली डेडिकेटेड रहना है, फोकस रहना है। मॉडरेट क्लैट मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ना इजी ना ही डिफ़िकल्ट। प्लस आपको क्वालिटी ऑफ आवर्स पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी ऑफ आवर्स। ये सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि आपके मन में डाउट आ रहे होंगे, वो मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप कि जो है आपके अब ये डाउट्स जो ये आपके थे ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।